हेलो फ्रेंड्स, जेईई एडवांस प्रैक्टिस सीरीज में इस प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है। हाँ, इसको फंक्शन में भी आप मान सकते हैं। इफ़ द रेंज ऑफ द फंक्शन, यहाँ हो गया कि आपका रेशनल फंक्शन फंक्शन में अगर देखें तो वैसा है। इफ़ द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एक सेकंड। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज दिस। -5 से 4 जो है इसका रेंज है। ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए बी जो यहाँ पे इन्वॉल्व है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फंक्शन को देखें तो हमारा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे प्रॉब्लम को हम y में इक्वल टू y करते हैं और y में हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और x बिलोंग्स टू r है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम चेंज करते हैं एक्स स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा। सिंपली अगर हम लिखे तो एक्स स्क्वायर कॉमन अगर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या? हमारा y माइनस 1। चलो इसको अच्छे से ही लिख लिया जाए। तो देखो y एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी। यहाँ से हम तो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो 2y माइनस ए, 2y माइनस ए एक्स प्लस 3y माइनस बी इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ दे रखा है हमारे पास कि x बिलोंग्स टू r है। x बिलोंग्स टू r में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम अगर d देखें तो d हमारा क्या होना चाहिए? वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा क्या? 2y माइनस ए का होल स्क्वायर। जब d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac हम यही लगाते हैं। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा -4 टाइम्स y माइनस 1 एंड 3y माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा क्या? 4y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस तो -4 3y स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस 3y प्लस का बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिर अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 8y स्क्वायर सिंपली। अब यहाँ से तुम y अगर हम केवल देखें तो y कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है? यहाँ यहाँ। ठीक है, तो माइनस y, तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, ये 4ay होगा। ठीक है, तो 4a माइनस है, y है प्लस, तो हमने माइनस लिया तो 4b, यहाँ 3 एंड 4 तो -12। ठीक है, उसके बाद बचता है क्या? तो ए स्क्वायर एंड यहाँ से 4 टाइम्स b। तो अगर हम इसको प्लस ए स्क्वायर माइनस 4b लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ से वाई स्क्वायर को हम डायरेक्ट -8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 4a माइनस 4b माइनस 12/8 इंटू वाई प्लस 4b माइनस ए स्क्वायर
क्योंकि माइनस से होगा तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये टर्म क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ 8 भी तो है, तो ये हो गया 4b माइनस ए स्क्वायर बाई 8 लेस देन इक्वल टू 0, 4a माइनस 4b माइनस 12 बाई 8। ठीक है, चलो अब हमारे पास जो y का इंटरवल दे रखा है वो क्या है, -5 to 4। अब यहाँ क्या है कि y जो है बिलोंग्स करता है या fx बिलोंग्स करता है -5 to 4। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि y -5 to 4। ठीक है, अब देखो y -5, तो हम इसको अगर इसको एक साथ ले तो y + 5, तो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका फैक्टर होगा y + 5 एंड y -4, और ये क्या होगा, लेस देन 0। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो y² + y माइनस का 20 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये एंड ये दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिमिलर है। ठीक है, सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ कोफिशिएंट्स है वो क्या होंगे, सेम होंगे। मीन्स कोफिशिएंट अगर हम बात करें तो y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ y विच इज सेम, क्योंकि सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज जो है वो ये है। ठीक है, -5 से 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं, तो यहाँ हम बोल सकते हैं 4a माइनस 4b माइनस 12 बाई 8 विच इज इक्वल टू 1 एंड 4b माइनस ए स्क्वायर बाई 8 विच इज इक्वल टू माइनस का 20। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4a माइनस 4b विच इज इक्वल टू 20 हो जाएगा 8, और इधर से 12 गया, तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू 5, a माइनस बी इक्वल टू 5। यहाँ से हम अगर इसे देखें तो ये क्या है, 4b माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 160। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम a इक्वल टू बी प्लस 5 रख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 4b माइनस बी प्लस 5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 160, और यहाँ से हम अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एंड 10b, तो ये हो जाएगा 6b एंड 25, तो ये हो जाएगा 135 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखें तो b जो है, अगर फैक्टर अगर आप देखते हो तो b माइनस 9 हो जाएगा ऑन b प्लस 15। ठीक है, तो ये 6 में, हाँ ठीक, यहाँ से b हमारा 9 हो गया एंड b इक्वल टू माइनस का 15। ठीक है, अब ये जो है क्वेश्चन हमारा ये भी तो बोल रहा है कि a एंड b नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो वैल्यू है ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट होगा। मीन्स b इक्वल टू 9, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9 प्लस 5 14, तो a इक्वल टू 14 and b equal to 9, so a square plus b square equal to 9 square plus 14 square which is equal to 81 plus 196 which is equal to 277। ठीक है, तो 277 is the final answer of this equation which is equal to a square plus b square। तो प्रॉब्लम जो है वो जेईई एडवांस पर्पस से ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मिलता होगा जहाँ पे y इन्वॉल्व होता होगा और क्वाड्रेटिक, यहाँ क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक रहता होगा कोई भी फंक्शन। ठीक है, और इसको हम y इक्वल टू पुट करके इसको सॉल्व करते होंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू जी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r।
ठीक है, ऐसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वहाँ से। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, ए बी को हमने इन्वॉल्व कर दिया और ये इसका रेंज दे दिया। सिंपल, ए बी अगर रहता तो रेंज देने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर हम वाई का रेंज निकालते। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके वेरिएशन में मिलेंगे। ठीक है।